अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते की माँ की तरह मैं अपनी बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जैसे जीते की माँ अपनी औलाद को लेकर दर दर भटकी, मैं अपनी बेटी को भटकने नहीं दूंगी। आप शायद अपने पापा जैसे बन जाओ, लेकिन मैं अपनी बेटी की किस्मत आपकी मम्मी के जैसे बिल्कुल नहीं होने दूंगी। पापा जी, उसके पीछे जाकर क्या करेगा अब? जो कांड तूने करना था वो तो तूने कर दिया। सारी जिंदगी लोग मुझ पर उंगलियां उठाते रहे, ताने मारते रहे। चल मेरी तो हरकतें ही वैसी थी और तू सबके लिए बीबा मुंडा बना पड़ा था। पर देख, तूने भी दिखाई दिया, अंदर से सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। सारे घर वालों में से कोई भी मुझ पे भरोसा नहीं कर। कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा जीते, और जल्द ही तू खुद भी यही सोचने लगेगा कि यशिका सच कह रही है। और कोई लड़का मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मुकर जाए ना, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। शर्म नहीं आई आपके बेटे को? खुद को तकलीफ क्यों दे रहा है? खुद से नाराज हूं इसलिए जी, अपने परिवार को समझ ही नहीं पा रहा हूं। वहां वो लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं और मेरी बीवी चुपचाप सबकी बातें सुन रही है। वो यशिका के पास जा रही है उससे सच जानने के लिए, जबकि उसको मुझ पर भरोसा नहीं है। ये जी, आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देख, सच क्या है तेरी आंखों में साफ नजर आ रहा है मुझे। तो फिर ये बात आपने यशिका को बाहर क्यों नहीं बोली? अगर मैं यशिका को कुछ भी बोलूंगी तो मैं गलत लगूंगी, और सिर्फ मैं ही नहीं, सभी गलत लगेंगे। यशिका को हमारी जिंदगी में मैं लाई हूँ। मेरी मदद करने के लिए वो आई थी यहाँ पे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। अगर जरनैल को आज सजा भी मिली है ना, तो वो उसी की वजह से मिली है। और अगर ऐसे में हमने यशिका की बात तक नहीं सुनी तो दुनिया की नजरों में हम दोषी बन जाएंगे। जीते, तू ये मत समझ कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। तुझ पे भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। तो फिर ही जी, जब यशिका की मम्मी बाहर ये सब कुछ बोल रही थी, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों थे? आपने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? जीते, मेरी आंखों में आंसू इसीलिए थे क्योंकि मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। मेरे परिवार के हर एक सदस्य को तकलीफ पहुंची थी। सब कितने परेशान थे और मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि आंटी जी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास, और अब भी नहीं है। लेकिन जीते, मैं जवाब ढूंढूंगी, हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन कुछ भी करके मैं तुझे बेकसूर साबित करके रहूंगी। जीते, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यशिका को खुद नहीं पता कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन इसलिए मैं उससे सवाल कर रही हूँ, उसके और उसकी मॉम की बातें सुन रही हूँ, ताकि कोई सुराग मिल जाए। तो कोई सुराग मिला? नहीं, लेकिन जीते, ये किसी की चाल भी तो हो सकती है ना? आपका मतलब है जरनैल? लेकिन हीर जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई भी उससे मिलने जाएगा तो इंस्पेक्टर साहब मुझे जरूर बताते। जीते, हो सकता है कि जरनैल ना हो, लेकिन कोई तो है जो हमारे बीच रहकर हमें इस जाल में फंसा रहा है। जीते, तुझे फंसाया जा रहा है। ये किस चाल की बात कर रही है? आप क्या कह रही हो हीर जी? भला मुझे फंसा के किसी को क्या मिलेगा? जीते, कोई तो है जो हमसे बदला लेना चाहता है, जिसके प्लान्स हमारी वजह से खराब हुए हैं, जिसकी बदनामी पूरे खानदान के सामने भी हुई है। जस भाभी। जस भाभी? हीर जी, आप जानते भी हो आप क्या बोल रहे हो? भला जस भाभी ऐसा क्यों करेंगी? देख जीते, मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानती हूँ। तू सच बोल रहा है या झूठ,
ये मुझे तेरी आंखों में नजर आ जाता है। भले अनजाने में तुझसे गलती हुई भी होगी तो इतने विश्वास के साथ मना तो नहीं करता। तू झूठ बोल ही नहीं सकता, तेरा दिल तुझे झूठ बोलने ही नहीं देता। अगर तू कह रहा है ना कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतने सबूत मुंह पे मारे हैं इनके, फिर भी ये हीर अभी तक इस जीते पर भरोसा कर रही है। अब अगर तू सच बोल रहा है मतलब कोई तो है जिसने ये झूठी कहानी फैलाई है। मेरा पहला शक तो यशिका पे गया था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में फरेब नजर नहीं आया। तो बची जस भाभी, और जस भाभी के पास तो कितनी बड़ी वजह है इसके लिए। हमने पूरे परिवार के सामने उनका पर्दाफाश किया है। अगर ये सच में जस भाभी है ना हीर जी, तो इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुझे अपने पसंद से पहले इसकी सेहत का सोचना है। चल जल्दी से पी ले, इस बच्चे का ख्याल तुझे ही रखना पड़ेगा। किसी को चिंता ही नहीं है तेरी। हाँ मॉम, पी रही हूँ। अब आप वापस से शुरू मत हो जाए। चल पी जल्दी। गो गो। यशिका, यशिका बेटा, यशिका क्या हो गया? यशिका बेटा, दूध में मिलाई हुई दवा का असर कर रही है। अब मैं खेल शुरू करती हूँ। यशिका, यशिका बेटा क्या हो गया? यशिका, आंटी जी क्या हुआ उसे? पता नहीं पुत्र, उल्टियाँ करे जा रही है। हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा हो। शादी के बाद अगर बेटी माँ बनती है तो माँ फूले नहीं समाती है, लेकिन अगर शादी से पहले माँ बन जाए बेटी तो इससे और ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है माँ के लिए। किसी की मदद का ये सिला मिलेगा ना। मुझे पता था ना मेरी बेटी को, पता नहीं कौन संभालेगा इसे। अगर इसकी शादी हुई होती ना तो ससुराल वाले इसका ध्यान रखते। आंटी जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं यशिका की दोस्त हूँ, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मैं अभी जाके देखती हूँ। तेरे देखने से क्या होगा बेटा, ऐसे वक्त में लड़की को ना पति के प्यार की जरूरत होती है। उसका पति तो है नहीं, कम से कम बच्चे का बाप ही इसका ध्यान रख लेता तो माँ को सहारा हो जाए। जीते तू जा। हीर जी, इंसानियत के नाते मैं जस भाभी से मिलने जा रही हूँ, तो यशिका को देख ले। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।